तो एक दोषज प्रकृति वाले रोगी हैं। तीन पुरुष तो सदा ही रोगी होते हैं। यहाँ पर तीन ऐसे पुरुष बताए हैं जिनको हमेशा रोगी बताया गया। कौन कौन से? जो वात प्रकृति वाले हैं, या पित्त प्रकृति वाले हैं, या फिर केवल कफ प्रकृति वाले हैं। तो हर एक एक प्रकृति वाले, एक दोषज जो पुरुष होते हैं, उनको क्या बताया गया? सदा रोगी होते हैं। जैसे आप लोगों ने ये कोटेशन अगर पढ़ी हो, वातलाद्य सदातुरा, ये वात कलाकली अध्याय में कोटेशन आती है। वातलाद्य सदातुरा की, जो वातल आद्य यानी वातज आदि प्रकृति वाले लोग हैं, वातज प्रकृति या पित्तज प्रकृति या कफज प्रकृति, जो एकल प्रकृति वाले लोग हैं, वो हमेशा कैसे रहते हैं? आतुर रहते हैं। अब इसका भी कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो ये पहले भी मैंने समझाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर किसी व्यक्ति के अंदर तीनों दोष उपस्थित होते हैं। अब एक दोषज प्रकृति वाला मनुष्य है, मान लिया वातज है, या पित्तज है, या कफज है, तो हम पित्तज को लेके चलते हैं। ठीक है। अब मान लिया पित्त प्रकृति का है, तो मान लिया उसमें 90% क्या है? पित्त है, पित्त डोमिनेंट है। कफ कितना है? 5% है। पित्त भी 5% है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब 90% पित्त है, तो थोड़ा भी अगर ये व्यक्ति पित्तल आहार विहार करेगा, तो इस ये जो पित्त का बैलेंस बना हुआ है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। हालांकि कफ बहुत कम है, तो कफज आहार विहार या वातज आहार विहार का उतना उस पे फर्क नहीं पड़ेगा जितना उस पे पित्त का पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में उसकी बॉडी में है। ठीक है। तो एक दोषज प्रकृति वाले क्या रहते हैं? सदा आतुर रहते हैं। यहाँ पर इसीलिए बोला गया है। तो तीन पुरुष तो सदा ही रोगी होते हैं। दूसरे तंत्र को मानने वाले वैद्य समुदाय वातल, पित्तल, श्लेष्मल प्रकृति वालों को अनातुर मानते हैं। हालांकि दूसरे तंत्र यानी चरक संहिता के अलावा जो अन्य तंत्र हैं, उनमें जो वैद्य हैं वो इन लोगों को क्या मानते हैं? अनातुर यानी रोग रहित या फिर स्वस्थ मानते हैं। उन्हें आतुर समझने के लिए ये विशेष लक्षण है। जैसे वातल पुरुष को वातजन्य रोग इसीलिए बोला जाता है कि, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पित्त, तो पित्त 90% है। सोचो उसमें इतना ज्यादा अमाउंट में पित्त है, तो उसमें थोड़ा भी अगर डिस्टर्बेंस होगा तो वो ज्यादा नुकसान करेगा, तो उसमें पित्तज रोग ही ज्यादा होंगे, है ना। तो वातल पुरुषों को वातजन्य रोग, पित्तल पुरुषों को पित्तजन्य रोग, कफज प्रकृति वालों को कफजन्य रोग प्रायः बलवान होते हैं। ठीक है। तो जो जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है, उसमें उसी प्रकार के प्रकृति वाले रोग होते हैं, और वो ज्यादा बलवान रूप से होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब था। अब सदातुर की बात आई है, तो बहुत सी जगहों पे चरक संहिता में सदातुर बताया गया। जैसे मैंने बताया, सूत्र स्थान में वात कलाकली अध्याय में बताया गया वातलाद्या सदातुरा, जो एक एक एकल प्रकृति वाले लोग हैं वो सदातुर होते हैं। यहाँ पर भी ये चीज बता दी। ऐसे ही जब चरक सिद्धि पढ़ते हैं, अगले साल पढ़ोगे चरक सिद्धि स्थान, तो वहां पे चार प्रकार के लोगों को सदातुर बताया गया है। तो लिख लो, सदातुर। सदातुर इसका मतलब है जो हमेशा बीमार रहते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं? तो राज सेवक, पहला। राज सेवक से मतलब है जो राजा की सेवा करने वाला होता है, यानी जो जॉब करने वाले लोग हैं, अगर आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम समझें, तो राज सेवक हो गया। दूसरा आता है पर्णजीवी। पर्णजीवी यानी जो दुकान में बैठता है। ठीक है। तो हमेशा ही दुकान में जम के बैठना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है? सदातुर रहता है वो, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते हैं, हमेशा आप बैठे रहते हैं, तो प्रमेह आदि रोग ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, स्थौल्य होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो पर्णजीवी हो गया। इसके अलावा राज सेवक हो गया, पर्णजीवी। श्रोत्री, अब इस पर तो सभी एग्री करोगे। श्रोत्री का मतलब है जो पठन पाठन करते हैं, यानी जो पढ़ रहे हैं, जो सुनने का काम करते हैं बहुत ज्यादा। श्रोत्री मतलब सुनना। ठीक है। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, या फिर जो लोग भी पढ़ाई करते हैं या सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं बहुत सारे, तो वो हमेशा क्या रहते हैं? बीमार रहते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है कि स्टूडेंट्स हमेशा क्या रहेंगे? बीमार रहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा वैश्य,
तो ये 4 प्रकार के जो लोग हैं इनको सदातुर बताया गया है चरक सिद्धि स्थान में। ठीक है, तो चरक सिद्धि 12 में इसको बताया गया है। चरक सिद्धि 12 में 4 प्रकार के सदातुर बताए गए हैं। पहला आता है राजसेवक, दूसरा है पुण्यजीवी, तीसरा आता है श्रोत्री, चौथा आता है वैश्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं वात पुरुष के रोग और चिकित्सा। तो वात प्रधान पुरुष में कौन कौन से रोग होंगे और कौन कौन सी उसकी चिकित्सा होगी, तो ये हमको सबको आता है। जब वात को कुपित करने वाले हेतुओं का सेवन करता है तो शीघ्र ही वात प्रकोपित होता है। तो जैसे हम संप्राप्ति पढ़ते हैं ना, कोई भी व्याधि आती है लिखने के लिए हमें ये तो लिखना ही है ये चीजें। पहला निदान लिखोगे, ठीक है, सारी व्याधियों में लिखना है ऐसे ही निदान। फिर दोष प्रकोप, फिर क्या आता है स्थान संश्रय, कहाँ पर स्थान संश्रय हुआ है। ठीक है, फिर दूष्य यानी धातु दृष्टि, दूष्य की दृष्टि, फिर लक्षण यानी जो व्याधि है वो प्रकट हो गई तो व्यक्तावस्था हो गई। तो ये जो निदान पंचक होते हैं हमारे, और ये जो संप्राप्ति हम लिखते हैं ये पूरा ऐसे ही लिखा जाता है सारी व्याधियों में। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें देखा सबसे पहले वात प्रकोप करने वाले हेतु, तो ये निदान हो गए। ठीक है, इससे क्या होगा वात कुपित होगा, तो दोष प्रकोप में वात कुपित हो गया। जितने शीघ्र वेग से वात कुपित होता है उतने शीघ्र वेग से पित्त और कफ नहीं कुपित होता। ठीक है, तो वायु को तो वैसे ही योगवाही बताया गया है। तो वायु जो है वो पित्त और कफ के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से ज्यादा शीघ्र वेग से कुपित होता है। वह कुपित वात वात प्रकृति वाले उस मनुष्य के शरीर में बल वर्ण सुख और आयु का नाश करता है। तो ये इसका लक्षण हो गया। किसका किसका, बल वर्ण सुख आयु इन सब का नाश कर रहा है। और वातजन्य विभिन्न रोगों से ताप उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विभिन्न रोग क्या करते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं। उन उस वात को जीतने के लिए यह उपाय है। आप वात की चिकित्सा हमें पता है बेस्ट, जो वात है वो क्या है, रुक्ष है, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, ये हम पढ़ते हैं लक्षण। तो उसके विपरीत हमने काम करना है। तो देखो स्नेहन करना है, स्वेदन करना है। स्नेहन, स्नेह उष्ण मधुर अम्ल लवण, तो हमें पता है 3 रस जो होते हैं मधुर अम्ल लवण ये वात का शमन करते हैं। मृदु संशोधन कराना है, तीक्ष्ण संशोधन नहीं कराएंगे क्योंकि तीक्ष्ण संशोधन से भी अगेन वात प्रकोपित हो सकता है। इसलिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, मृदु संशोधन इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार स्नेह उष्ण आदि गुण युक्त आहार का प्रयोग, तो उष्ण आदि गुण युक्त आहार यूज करना है। इन्हीं गुणों से युक्त द्रव्यों से अभ्यंग उपनाह बांधना उद्वेष्टन उन्मर्दन परिषेक अवगाह संवाहन अपीडन वित्रासन विस्मारण। देखो अब ये तो एग्जैक्ट ऑपोजिट चिकित्सा होगी। जो वित्रासन है यानी भय उत्पन्न करना, भय से अगेन बात बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर यूज की जाती है। ठीक है, विस्मापन सहसा आश्चर्य में लाना, विस्मारण जिस बात को बार बार स्मरण करने से रोगी रोगग्रस्त होता है उसे अन्य मनोहर बातों का प्रसंग लाकर भुला देना। फिर सुरा, आसव, आसन नहीं है आसव है, आदि मदिरा का पान कराना, अनेक प्रकार के स्नेहों से दीपनीय पाचनीय वातहर और विरेचनिक द्रव्यों से संस्कार कर प्रयोग करना, और वातहर द्रव्यों से 100 बार या 1000 बार पकाए गए स्नेह का सभी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। और वात की सबसे बेस्ट चिकित्सा बताई गई है बस्ती। ठीक है, तो बस्ती को हम कैसे भूल सकते हैं, तो लास्ट में उन्होंने लिखा है कि बस्ती का प्रयोग। ठीक है, बस्ती देने के समय में बताए हुए नियमों का पालन और रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। तो जितने भी वात शामक चीजें याद आती हैं, स्नेहन करा दो, स्वेदन करा दो, मृदु संशोधन कराना, देखो तीक्ष्ण नहीं है मृदु संशोधन है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 3 रस जो वात का शमन करते हैं मधुर अम्ल लवण, इसके अलावा विरेचन करा सकते हैं लेकिन ये भी मृदु कराना है, और बस्ती तो इसकी बेस्ट चिकित्सा है ही। ठीक है, फिर आता है पित्त। तो पित्त प्रधान पुरुष के रोगी और चिकित्सा, तो जब अधिक रूप से पित्त को कुपित करने वाले कारण, फिर इससे क्या होगा पित्त कुपित हो जाएगा।
उसी तरह वात और कफ उनके अधिक प्रकोपित नहीं होते हैं। पित्तल पुरुष के शरीर में कुपित पित्त बल वर्ण सुख आयु को नष्ट कर देता है। तो इधर पित्त बल वर्ण सुख आयु को नष्ट करेगा, उधर क्या था, वात कर रहा था। और पित्तजन्य सभी उपद्रवों को शरीर में ताप उत्पन्न करता है। फिर इसकी चिकित्सा तो देखो, घृतपान, घृत से स्नेहन। पित्त की बेस्ट चिकित्सा विरेचन, मधु तिक्त कषाय, ये तीन रस पित्त शामक होते हैं। शीतल औषध, खाद्य पदार्थों का उपयोग, मृदु मधुर सुगंधित शीतल और हृदय के लिए हितकारी गंधों का सेवन अधिक शीतल जल में रखने से के बाद मुक्ता मणि हारों को मोती या मणि पीसकर छाती पर जिस अंग में पित्त कुपित हुआ है उस स्थान पर लेप लगाना। शीतल वायु और जल से उत्पन्न कुमुद कोकणद सौगंधिक पद्म को वासित कर उसी जल से शरीर को बार बार धोना। तो जितनी भी शीतल क्रियाएं हैं, ठीक है, तो जो भी चिकित्सा ग्रीष्म ऋतुचर्या की होती है, सेम वैसी वैसी चिकित्सा इसमें बता देनी है। जैसे शीतल हवा का सेवन, ऐसे घर में निवास करना जो कि शीतल होता है, मुक्तामणि, इन सब का धारण, तो ये सारी चीजें लिख देनी है। और इम्पोर्टेंट विरेचन लिखना है, ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे। फिर आता है कफ। तो कफ प्रधान पुरुष के रोग और चिकित्सा। तो कफ कुपित करने वाले निदानों का सेवन करने से कफ कुपित होगा। अब वो कुपित होकर क्या करेगा, पित्त और वात उन्हें कुपित नहीं होते हैं उसमें। अब वो क्या हो रहा है, हम कफ वर्धक आहार विहार का सेवन करें तो कफ प्रकोपित होगा, लेकिन पित्त और वात नहीं होगा, क्योंकि कफ प्रधान पुरुष की बात कर रहे हैं। तो उसमें मेनली क्या प्रकोपित हो रहा है, कफ ही प्रकोपित होगा। वह प्रकोपित कफ उस कफ प्रकृति वाले पुरुष के शरीर में बल वर्ण सुख और आयु का नाश कर देता है। सेम वही चीज लिखनी है। अब ये जो कफ प्रकोपित हुआ, इसको जीतने के लिए क्या करना है, तीक्ष्ण उष्ण संशोधन। तो ये देखो यहाँ पे तीक्ष्ण संशोधन बोला है, मृदु संशोधन बोला था वातज वाले में, ठीक है। तो तीक्ष्ण संशोधन बोला है। फिर कटु तिक्त कषाय रस, जो कि वात, जो कि कफ शामक होता है और वातवर्धक होता है। रस वाले रुक्ष पदार्थों का भोजन, दौड़ना, उपवास, तैरना, घूमना फिरना। और कफ की बेस्ट चिकित्सा वमन होती है, वमन कराना है। जागना, कुश्ती लड़ना, मैथुन, ठीक है। तो संशोधन में देखो यहाँ पे वमन लिखा हुआ है। मैथुन, व्यायाम, मर्दन करना, स्नान करना, उबटन, विशेष तीक्ष्ण और बहुत दिनों से रखी हुई पुरानी मदिरा का पान, धूम्रपान, सर्वथा भोजन ना करना, गर्म स्थानों में रहना, गर्म कपड़ा पहनना, सुख प्राप्ति के लिए ही सुख को त्याग करना। तो देखो, सुख प्रतिषेधश्च सुखार्थ मेवेति, ऐसा कहीं और पढ़ा है, किसी को याद आ रहा है ऐसी लाइन, सुख प्रतिषेधश्च सुखार्थम एवेति? बताओ, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। किसी को याद है कहाँ पे पढ़ी है, अष्टांग में? किसी को याद है तो बताओ, अष्टांग में कहाँ पे पढ़ी है? चलो देख के आना। सदवृत में बताया गया सुख प्रतिषेधश्च सुखार्थम एवेति, बताना मुझे है कि नहीं। ठीक है, मैं बता देती हूँ, उसको क्रॉस चेक भी कर लिया करो, कहीं गलत तो नहीं बोल रही हूँ मैं, है ना। तो ये चेक कर लेना। इस लाइन का क्या मतलब है, कि अगर आपको सुख की प्राप्ति करनी है, ठीक है, तो आपको सुख को ही त्यागना होगा। समझे, डीप मीनिंग है इसका। क्योंकि अब अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि अगर सुख आसन पर रहते हैं, सुख स्वप्न रखते हैं, सारे सुख कर काम करते हैं, तो कफ प्रकोपित होता है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं, एक सुख बोला गया है आरोग्य को, तो अगर हम आरोग्य रूपी सुख पाना चाहते हैं, तो हमें उस सुख को त्यागना होगा जिसकी वजह से कफ प्रकोपित हो रहा है। और अगर हम पढ़ाई के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अगर हम सुख पाना चाहते हैं, यानी आगे चल के सुख पाना चाहते हैं कि हमें कोई टेंशन ना हो, अच्छे से सेटल हो जाए, ये सुख है ना। तो इसके लिए हमें अभी सुख का त्याग करना होगा, ठीक है। अभी क्लास लेनी होगी। सुख क्या है अभी, सोना, आराम से बैठ के लेट जाना, है ना, पढ़ाई नहीं करना, फोन चलाना, ये सुख है। तो इस सुख को त्यागोगे तभी आगे चल के सुख मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लेना, पूछी जाती है। और सदव्रत में भी इसको बताया गया है, अष्टांग हृदय में देखना, वहां पे दे रखा है। तो सुख प्रतिषेधश्च सुखार्थम एवेति। फिर आता है राजवैद्य के गुण। तो ऐसे कौन से वैद्य होते हैं जो राजा के योग्य होते हैं?
तो संपूर्ण रोगों की विशेषता को जानने वाला, सभी चिकित्सा के कार्यों को विशेषता को जानने वाला, सभी प्रकार से औषधों के तत्वों को जानने वाला वैद्य राजा का प्राणपति होता है। तो जिसको अच्छी नॉलेज होगी वही राजा के यहाँ काम कर सकता है ना। तो राज वैद्य के गुण बता दिए हैं। फिर आते हैं अध्याय का उपसंहार। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा? प्रकृति के भेद से रोग समूहों का विचार किया, परस्पर रोग समूहों का विरोध ना होना। हमने ये भी देखा कि अलग अलग प्रकार के रोग समूह बताए गए हैं, लेकिन वो जो अलग अलग प्रकार के बताए हैं ये एक दूसरे की बात को नहीं काटते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जिसने ये रोग समूह बताए हैं हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है, इसलिए इनमें विरोध नहीं होता है। रोग और दोषों में समानता हमने देखी, दोषों की संख्या हमने देखी, विकारों का एक देश कथन, दोषों का प्रकोपक हेतु, जठराग्नि के विषय में विचार, शरीर की अग्नि रक्षा का उपाय, वातल आदि पुरुषों की प्रकृति में रखने वाली औषधियां, इन सब का वर्णन महर्षि ने इस रोगानिक विमान में किया है। तो इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते विमान स्थाने रोगानिक विमानम नाम षष्ठो अध्याय। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, इतना बात समझ आई सभी को? ये चैप्टर क्लियर है?